हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम राहुल खरबंदा है और मैं एक फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ। मुझे करीब 20 साल हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से लोगों को ट्रांसफॉर्म भी किया है और उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाला है। आई हैव बीन एन एजुकेटर। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को ट्रेन किया है, ऐसे नए लोगों को ट्रेन किया है जो ट्रेनर बनना चाहते थे। I have been training people for international certifications, but believe me, मैंने आज तक अपने आप को प्रमोट नहीं किया है। And people who know me know that. मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स हमेशा मुझसे ये बोलते हैं कि सर आप अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं करते हो, और मेरा जवाब बहुत सिंपल रहता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। बट अभी मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, वो ये कि अगर समय के साथ आप नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आज मैं आप लोगों के सामने क्यों आ रहा हूं? आज फिटनेस का एक मिथ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये खासकर लेडीज के अंदर ये मिथ बहुत ही गहराई तक घुसा हुआ है। अभी भी अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारी लेडीज ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि क्या वेट ट्रेनिंग उनको हेल्प कर सकती है उनके वेट लॉस या टोनिंग में, या उनके मसल्स जो हैं वो मेल्स की तरह ग्रो कर जाते हैं। मैंने भी ये बहुत ज्यादा अपने क्लाइंट्स के साथ फेस किया है, स्टूडेंट्स के साथ फेस किया है, ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं। बट बिलीव मी, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, एज अ पर्सनल ट्रेनर मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी ये चीजें, ये क्वेश्चंस बहुत फेस किए हैं और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है। ज्यादातर लोग मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या आर्टिकल से पढ़ के जो उनको समझ में आता है, जिस तरह का थॉट प्रोसेस होता है, जो उनको एक्चुअली में सुनना होता है ना, वो वही टेक इन कर लेते हैं या वही अपने अंदर ले आते हैं और उसी थॉट प्रोसेस से फिर काम करते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये सब कुछ साइंस पे बेस्ड है। बॉडी इज साइंटिफिक। बॉडी का, मसल का अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो अपने हिसाब से काम करती है। वी अंडरस्टैंड कि हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक को एक जैसी एक्सरसाइज नहीं कराई जा सकती, बट कुछ बेसिक फाउंडेशन चीजें सबके लिए एक जैसी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं वेट्स की, वेट ट्रेनिंग की या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। अगर मैं बात करूं तो लेडीज के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि अगर वो वेट्स उठाएंगे तो उनके मसल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे और उनके कपड़े जो है वो टाइट हो जाएंगे और अच्छा नहीं लगेगा। They start feeling like males and this is a myth। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं आपको। मेल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन। तो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन आर डिफरेंट। जब फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वेट ज्यादा उठा भी लेते हैं तो आपके मसल कुछ लेवल तक ग्रो करेंगे, उसके बाद वो टोनिंग इफेक्ट में आ जाएंगे। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और इनिशियली आपने अभी वेट्स उठाने शुरू किए हैं तो ऑब्वियसली अभी आपके मसल्स जो है वो बहुत स्लगिश होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, उनको कोई काम नहीं मिला होता। बट जैसे ही आप वेट लिफ्ट करना शुरू करते हैं तो आपके मसल्स स्ट्रेंथन होने शुरू होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी टोनिंग आनी शुरू होती है, आप थोड़े से ताकतवर महसूस करना शुरू करते हैं, थोड़ी मसल्स के अंदर टाइटनेस आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यू हैव स्टार्टेड योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टोनिंग योर मसल्स। अब टाइम स्पैन की बात करते हैं तो थोड़ा टाइम आपको इस चीज को फेस करना होगा कि आपके मसल्स जो सोए हुए थे वो थोड़ा थोड़ा जागने शुरू हुए हैं, और थोड़ा सा जब वो जागेंगे तो ऑब्वियसली टाइटनेस फील होगी। बट जैसे जैसे आप उनको वेट्स के साथ ट्रेन करते रहेंगे वो ऑपोजिट काम करना शुरू कर देंगे, मतलब उनके अंदर टोनिंग जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी टाइटनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी और आप ज्यादा टोन्ड नजर आएंगे, मतलब आपका इंच लॉस ज्यादा हो जाएगा। जो कपड़े इनिशियल तौर पे आपको टाइट फील होने शुरू हो जा रहे थे
वो धीरे धीरे वापस से अपनी स्टेट में आ जाएंगे, बट यू विल बी इन अ बेटर लुक्स नाउ। और जब आपका मसल जो है वो टोन्ड हो गया और उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई और मसल थोड़ा सा डेवलप हो गया, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके मसल्स जब डेवलप होंगे तो वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी के फैट से। बट इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा समय लगता है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द वेट्स। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 महीना वेट्स के साथ काम किया, उसके बाद आप 2 महीने तक छोड़ दें, या आपने 1 हफ्ता वेट्स उठाया, उसके बाद आप कहें कि नहीं यार मेरा तो साइज बढ़ना शुरू हो गया है, अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं या कर देती हूं। और ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग के साथ साथ आपका डाइट जो है वो अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि मसल जो ब्रेक डाउन होगा उसको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट तो लेनी जरूरी है। वेट ट्रेनिंग के और क्या फायदे हो सकते हैं? आपके जॉइंट्स जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लिगामेंट्स और टेंडन्स जो हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब आपको इंजरीज कम होंगी, आप ज्यादा ताकतवर फील करें। आगे चल के हम थोड़े से और मिथ्स पे बात करेंगे, जैसे कि कितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं, कितना वेट उठाना चाहिए, कितने रेपिटेशंस उठाने चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है वो एग्जैक्ट वैसी हो जैसे आपको चाहिए। अब एज अ पर्सनल ट्रेनर हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि हम कराना तो अपने क्लाइंट को सही चाहते हैं, बट वो जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन उनके बीच में एक रोड़ा बन जाता है। सो एक्सेस इंफॉर्मेशन विच इज नॉट राइट ऑल्सो गिव्स यू अ नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि आप एक प्रोग्राम पे चल रहे होते हैं, उस प्रोग्राम पे चलते चलते आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, आप गैदर करते हैं और वहां से क्विट करके आप वापस वो नए प्रोग्राम पे चले जाते हैं। आपको लगता है नहीं यार जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलत तो नहीं है, और आप अपने ट्रेनर पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपका ट्रेनर एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको आंख बंद करके उस पर विश्वास करना चाहिए। उसने मास्टरी करी है बॉडी को स्टडी करने में। अगर वो बॉडी को स्टडी करके आपके पास आया है तो आप उसको पता है कि रिजल्ट्स कैसे देने हैं, बट आपको उस पर विश्वास तो करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये मैं सभी ट्रेनर्स की तरफ से बोल रहा हूं, उन क्लाइंट्स को जो डाउट करते हैं अपने ट्रेनर्स पे। इनफैक्ट मैं जनरल पब्लिक को यह बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पर्सनल ट्रेनर हायर किया है तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज मत पूछिए, या सिर्फ एक्सरसाइज की बात मत करिए, या सिर्फ एक्सरसाइज ही मत कि भाई आए और एक्सरसाइज कराई और चले गए। आप बैठिए, अपने आप को काउंसिल कराइए और राइट इंफॉर्मेशन अपने ट्रेनर से गैदर करिए, रादर देन स्टडिंग फ्रॉम एनी आर्टिकल्स, या यूट्यूब पे आप जा रहे हैं और अनएजुकेटेड जो चैनल नए नए बना रहे हैं उनकी आप बात सुन के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दैट विल एक्चुअली रूइन योर बॉडी। सो आप अपने ट्रेनर के साथ बैठिए और सही इंफॉर्मेशन लीजिए अपनी बॉडी के लिए कि आपको क्या सूट करेगा। एक प्लान बनाइए, अपने गोल सेट करिए, गोल डिसाइड करिए और उसके ऊपर कमिट करिए कि आपका कमिटमेंट कैसा रहेगा। देखिए ट्रेनर तो आपके पास साल 2 साल 3 साल आता रहेगा, बट आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज मत कराइए। आपके ट्रेनर अगर आपके साथ काम कर चुके हैं तो उनको आपसे ज्यादा पता है कि आपकी बॉडी पे क्या सूट करेगा। सो आप उसकी सुनिए और वेट करिए अपने अंदर चेंजेस को महसूस करने का, चेंजेस को फील करने का। हाइपर मत होइए कि नहीं यार 2 हफ्ते हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। हर बॉडी टाइप अलग है, हर एक बॉडी को समय लग सकता है, किसी को जल्दी रिस्पांस मिलता है, किसी को लेट मिलता है, बट आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहिए और पेशेंस के साथ अपने ट्रेनर के साथ लगे रहिए। हाँ, अगर आपने 100% एफर्ट दिया है, आपने अपनी मर्जी नहीं चलाई, ट्रेनर की सुनी है, गैप नहीं लिया, डाइट आपकी कंट्रोल रही है और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप बैठ के डिस्कस करिए और पॉइंट्स उठाइए कि अब तो मैंने सब कुछ किया है, अब क्या प्रॉब्लम है। देन यू कैन क्वेश्चन द पर्सन। और आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके ट्रेनर के साथ बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग बने
और ट्रेनर्स के लिए भी इजी रहे अपने क्लाइंट्स को डील करने के लिए। सो अगर आप म्यूचुअली एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी तो आप राइट गोल सेट पे पहुंच पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आई विल बी बैक।